बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए, आमीन। आज की रेसिपी है हमारी गोला कबाब की, जो बनाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने हाफ़ के जी ये बीफ का कीमा लिया है, तो इसको मैं अब चॉपर में डालूँगी। आप चाहें तो अपने बुचर से 2-3 दफ़ा मशीन से निकलवा सकते हैं, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो। मसालों में मैंने ये ज़ीरा लिया 1 टेबल स्पून, और ये सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, और ये गरम मसाला, आप कबाब मसाला भी ले सकते हैं, ये भी 1 टेबल स्पून है। और हल्दी मैंने हाफ़ टी स्पून ली, और ये रेड मिर्च मैंने 1 टीस्पून, और ये दड़ा मिर्च मैंने 1.5 स्पून लिया है टीस्पून। और नमक भी आप जो है ना, मैंने तो 1 टीस्पून लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। सारे मसाला ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। तो अब ये सारे मैं इसी में डाल दूँगी। और ये मेरा 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और ये 2 टेबल स्पून मेरा बेसन है, जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने योगर्ट का लिया है, तो ये भी मैंने इसको इसमें से सारा पानी ड्राई कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप ये याद रखें कि आपने जब भी कीमा लेना है उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। ये मेरा 1 टेबल स्पून लेमन था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और ये हरी मिर्च का पेस्ट है, जिंजर और गार्लिक, ये 1 टेबल स्पून मैंने लिए, ये भी तीनों मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको बंद करूँगी और मशीन को चलाऊँगी। तो कीमा हमारा जो है कबाब के लिए तैयार हो चुका है। मैंने इसको बर्तन में वापस निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैंने ये आप देखें कि किस कदर ये मुलायम हो चुका है। और मैंने एक कोयला लेके जो ये देखें मैंने आग पे पहले से रखा हुआ था, मैं इसको एक कटोरी में डालूँगी। और मैंने उसमें एक जगह बना ली हुई है बर्तन में, और अब मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूँगी, ताकि थोड़ी सी ये कोयले की जो धुआं है वो इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो नहीं करें। तो मेरा कोयला मुझे लगता है थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन धुआं आ रहा है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो चलें जी, ये वाला प्रोसीजर हमारा हो गया। अब इसको निकालेंगे और हम इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, मैं वो ऑयल अपने हाथों पे लगाऊंगी पहले। और थोड़ा सा जितना हमें चाहिए साइज़ हम उतना लेंगे। मेरे पास ये एक पाइप नुमा है, घर में था, मैं इससे गोला कबाब बनाऊंगी। आपके पास कोई भी चीज़ हो, आप स्ट्रॉ भी ले सकते हैं, आप उससे भी बनाइए, इससे भी बहुत इजी बनता है। और आसानी से इसमें होल भी बन जाता है बड़ा खूबसूरत सा। तो आप देखेंगे, मेरे पास तो ये था, इससे मुझे बड़ा इजी होता है बनाना, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। आप देखें कितना खूबसूरत बन चुका है। इसी तरह मैं ये सारे बना लूँगी। आप अपने हिसाब से अपने साइज़ के बनाएं, जितना आप चाहते हैं, जितना आपको पसंद है। तो मैंने सारे गोला कबाब बना लिए हैं, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने फ्राई पैन ले लिया, मैंने पहले से इसको थोड़ा गर्म कर लिया फ्राई पैन को। और अब इसमें मैं ऑयल थोड़ा सा डालूँगी, 2 टेबल स्पून। फ्राई पैन हमारा पहले से गर्म था। अब इसमें एक एक करके हम सारे अपने गोला कबाब इसमें रख देंगे। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा मैं और 1 टेबल स्पून ऑयल का जो है वो इसके ऊपर वो डाल दूँगी, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं है। तो इसको हम अगर हिलाना है तो हमने इस तरीके से फ्राई पैन को पकड़ के थोड़ा सा हिलाना है। अभी इनको हमने कोई चीज़ नहीं, चम्मच या चिमटा वगैरह नहीं यूज़ करना। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने, अब हमारे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको पलट दूँगी। आप देख सकते हैं, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ गया एक साइड से। तो दोनों साइड्स मैंने इसकी फ्राई कर ली। मुझे तकरीबन 15 मिनट लगे हैं अच्छे से। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं सारे गोला कबाब को। ये बहुत ही टेस्टी और दिखने में भी बहुत
ही प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तभी मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का बना है। अंदर तक पक चुका है। ये देखिए, मैंने इसमें कोई पपीता वगैरह भी नहीं डाला। तो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी। और तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, जैसे मैंने बनाई, फैमिली को खिलाएं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।